यह कहानी है एक स्त्री की जिसका नाम था किसा गौतमी। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका जीवन तभी रोशन हुआ जब उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका बेटा उसकी दुनिया बन गया। वह हर दिन उसी के साथ हंसती, खेलती और जीवन की कठिनाइयों को भूल जाती। लेकिन संसार की सबसे कठोर सच्चाई, मृत्यु ने उसका दरवाजा खटखटाया। एक दिन उसका बेटा अचानक बीमार पड़ा और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का संसार जैसे उजड़ गया। वह पागल सी हो गई। बेटे का शव गोद में उठाकर वह गांव-गांव भटकने लगी। हर किसी से एक ही विनती करती, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कोई वैद्य है जो इसे ठीक कर दे। लोग पहले दुखी हुए, फिर धीरे धीरे उसे पागल समझने लगे। लेकिन किसी ने उसे बताया, तुम बुद्ध के पास जाओ। अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वही कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास गई, बेटे का शव गोद में लिए और बिलखते हुए बोली, भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप महान हैं, आप सब कर सकते हैं। आपसे यह असंभव नहीं। बुद्ध ने उसे बड़े धैर्य से देखा और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसा गौतमी के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। उसने तुरंत पूछा, क्या करना होगा मुझे? बुद्ध बोले, तुम इस नगर में जाओ और एक घर से सरसों के दाने लेकर आओ। लेकिन शर्त यह है कि वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी ने बिना समय गवाए नगर की ओर दौड़ लगा दी। उसने पहला दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या आप मुझे सरसों के दाने देंगे? बस एक बात बताइए, क्या आपके घर में कभी कोई मरा नहीं? वह स्त्री दुखी होकर बोली, अरे बहन, हमने तो अभी कुछ महीने पहले ही अपने पिता को खोया है। किसा गौतमी आगे बढ़ी। दूसरे, तीसरे, चौथे, हर घर में वही उत्तर मिला, हमने माँ को खोया है, हमारे बेटे की मृत्यु हो गई, हमारे भाई का देहांत हुआ। पूरा दिन बीत गया। किसा गौतमी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके गोद में अब भी उसका मरा हुआ बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे। उसकी आंखों में अब केवल समझ थी। वह वापस बुद्ध के पास पहुंची। उसका चेहरा शांत था, जैसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य उसने जान लिया हो। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम सरसों के दाने लाई? वह बोली, भगवान, मैंने घर घर जाकर देखा, हर घर में मृत्यु हुई है। कोई घर ऐसा नहीं जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अब मुझे समझ में आ गया है, मेरा दुख अकेला नहीं है। यह तो सबका सत्य है। मृत्यु अटल है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम ज्ञान के पहले द्वार पर पहुंच गई हो, किसा गौतमी। जिसने मृत्यु को समझ लिया, वह जीवन को भी सही रूप में देख सकता है। उस क्षण किसा गौतमी ने अपने बेटे के मृत शरीर को एक नदी के किनारे दफना दिया और बुद्ध से दीक्षा ली। वह स्वयं बौद्ध भिक्षुणी बनी और बाद में लोगों को जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान की शिक्षा देने लगी। यह कहानी सिर्फ एक स्त्री के दुहक की नहीं है, बल्कि यह उस अंदरूनी चमत्कार की कहानी है जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। जब हम अपने दुहक को समझ लेते हैं, तो हम स्वयं को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध का यही सबसे बड़ा चमत्कार था। वे लोगों को उनके दुहक से मुक्ति की राह दिखाते थे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।